साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं 1 से 7 जनवरी 2025 को। निश्चित रूप से आपका प्राण जनरेट भी हो चुका होगा। HRMS पर ऑन बोर्डिंग की भी स्थिति हो गई होगी और उम्मीद रखते हैं कि आपके खाता में वेतन भी क्रेडिट हो गया होगा। अब मन में प्रश्न बनता होगा और यह वेतन जनवरी फरवरी का फिलहाल मिलने वाला है। HRMS पर ऑन बोर्डिंग की स्थिति में आप देखे होंगे कि वहाँ पे मूल वेतन 25,000 रुपया ही निर्धारित किया गया है। 25,000 रुपया में और भी ऐड होता है, वह है DA यानी कि महंगाई भत्ता। उसके बाद HRA मकान किराया भत्ता, मेडिकल। उसके बाद आपके पास से जितनी राशियां प्राप्त होती है उसी राशि से 10% NPS में भी कटौती होती है। हालांकि इसमें सरकार भी 14% इन्वेस्ट करती है। उसके बाद यही राशि आगे चल करके नेशनल पेंशन स्कीम के रूप में आपके लिए काम आता है। तो चलिए हम लोग समझें कि आखिरकार जो ट्रेजरी से इस बार राजकर्मी बने हैं तो उसी से भुगतान किया जा रहा है, नहीं कोषागार से। तो उसमें DA कितना निर्धारित है, HRA कितना निर्धारित है, उसके बाद मेडिकल कितना दिया जा रहा है और अंततः कुल कितनी राशि बनती है। तो हमने सुगमता के लिए, समय ज़्यादा ना लगे उसके लिए यहाँ पे बोर्ड पे सारी चीज़ों को लिख करके पहले से मैं रखा हूँ। सिर्फ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएगी। 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने की बातें विभाग के द्वारा लेटर से स्पष्ट किया गया था और कहा गया था कि आप जब ज्वाइन करेंगे 1 से 7, 6 को करेंगे तो उसी दिन से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, यानी कि राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा और उसी दिन से आपका वेतन बनेगा। तो 1 जनवरी 2025 को योगदान की स्थिति में हम लोग समझेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 को योगदान करेंगे तो उसमें कितनी राशि मिलेगी उसकी चर्चा हम लोग एक अन्य वीडियो में पूरी डिटेल तरह से किए थे, अच्छी तरह से किए हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षक साथी के लिए यह है। मूल वेतन ऑन बोर्डिंग HRMS पे हुआ है, उसमें देखिएगा 25,000 रुपया निर्धारित किया गया है। महंगाई भत्ता जिसे DA कहा जाता है, डियरलेस अनाउंस, तो 50% अभी तक ही निर्धारित है कोषागार में। तो 25,000 का 50% आप निकालेंगे तो 12,500 रुपया होगा। उसके बाद HRA हाउस रेंट अनाउंसमेंट, मकान किराया भत्ता 4% ही फिलहाल देय है। तो 25,000 का 4% निकालेंगे तो 1,000 रुपया होगा। उसके बाद चिकित्सा मेडिकल या तो फिक्स है 1,000 रुपया। तो सारी चीज़ों को 25,000, 12,500, 1,000 ऐड कीजिएगा, 39,500 रुपया मिल जाएगा आपको। 39,500 रुपये में 30 रुपये कोई टैक्स में कटौती हो रही है। तो 30 रुपये की कटौती के बाद जनवरी 2025 का वेतन आपका 39,470 रुपया प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा इसमें NPS की कटौती नहीं की गई है। अब फरवरी की बात करते हैं। तो फरवरी में यहाँ पे NPS की कटौती की जा रही है। तो NPS में 10% जो लगेगा तो उसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों जुट करके 10% कटता है। तो मूल वेतन आपका 25,000 रुपया है, महंगाई भत्ता 50% के अनुसार से 12,500 रुपया मैंने निकाला है। तो दोनों जोड़िएगा तो 37,500 रुपया होगा। इसका 10% निकालेंगे तो 3,750 रुपया प्राप्त होगा। अब देखिए 3,750 रुपया यह कटेगा आपके वेतन से। किससे?
39,470 रुपये में। अब इसको यहाँ पे मैंने घटाया है। 39,470 में 3750 घटाएंगे तो 35,720 रुपया यह फरवरी माह का वेतन आपको प्राप्त होगा। स्पष्ट है? तो इसी प्रकार से सभी शिक्षकों का फिलहाल वेतन मिलने वाला है। उसके बाद अब जो वेतन निर्धारण होगा, वेतन प्रोटेक्शन की बात कही गई थी, वेतन संरक्षण की बात कही गई थी, तो उसके अनुसार से जब वेतन का निर्धारण होगा तो जो राशियाँ एक्स्ट्राज मिलने वाली है वह एरियर के रूप में निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।